नमस्कार, मंत्रालय में आपका स्वागत है। जयपुर जिला प्रमुख का चुनाव कांग्रेस क्या हारी, उनकी तो गहलोत खेमे के अंदर खुशियों की लहर आ गई। चुनाव हारने के बाद में गहलोत खेमे को ऐसा लगा कि उनके हाथ में अब एक तुरुप का इक्का आ गया है, जिससे वो सचिन पायलट को पटखनी नहीं दे सकते हैं। हुआ भी कुछ ऐसा था कि वेद प्रकाश सोलंकी, जो कि सचिन पायलट गुट के एक बहुत करीबी, सचिन पायलट के करीबी विधायक हैं और उस गुट की जो है के प्रवक्ता के रूप में आप उनको कह सकते हैं, उनके एक बहुत खास सिपह सालार जो है वो बीजेपी के अंदर मिल जाते हैं जाकर के, और अचानक बीजेपी का बोर्ड जिला परिषद के अंदर बन जाता है। अब इसके बारे में दोनों गुटों ने राजनीतिक चालें चली, अपनी अपनी राजनीतिक चालें चली। वेद प्रकाश सोलंकी भी वहां पहुंचे जिला कलेक्ट्रेट पर, और यहां से जो गोविंद राम मेघवाल है, जिनको जयपुर का प्रभारी बनाया गया था, और मुमताज मसीह के साथ उनके सारे समर्थक भी वहां पहुंचे जिला प्रमुख के जहां चुनाव हो रहे थे, और दोनों में रस्साकसी हुई। सुनने में तो ये भी आया है कि गाली गलौज दोनों तरफ से हुई। ऐसे में जब ये मामला इतना तूल पकड़ता गया, ये बात है जब सचिन पायलट का जन्मदिन था, उसकी तैयारियां चल रही थी, तो अशोक गहलोत गुट ने इसको इस तरीके से प्रोजेक्ट किया कि जैसे कि मान लो कि ये सचिन पायलट ने ही करवाया है। मतलब ऐसा लगा कि जैसे कोई राजस्थान की सत्ता चली गई हो, जबकि ये चुनाव हारे थे। मतलब बहुत नेक टू नेक चुनाव थे, और महेश जोशी भी जो स्थानीय विधायक हैं, उनकी भी जिम्मेदारी थी, लेकिन उन सब जिम्मेदारियों को दूर करते हुए और ये जो सारा ठीकड़ा है वेद प्रकाश सोलंकी के सर पर फोड़ा गया, और उसके बाद में एक बड़ी रिपोर्ट तैयार की गई। वो रिपोर्ट क्या थी? देखिए, रिपोर्ट तैयार करी है गोविंद राम मेघवाल और मुमताज मसीह ने, दोनों ने मिलकर के एक बड़ी रिपोर्ट तैयार करी है, जिसको आलाकमान को भेजा गया है, और उसके अंदर इस पूरी कहानी को लिखा गया है कि कैसे जिला प्रमुख का चुनाव हुआ और किस किस तरीके से उसमें कुछ लोगों के साथ जो संवाद किया गया है, उसकी भी चर्चा है कि किस तरीके से वेद प्रकाश सोलंकी ने अपने जो है अपने पाले के जो दो मेंबर थे, उनको उस तरफ ट्रांसफर कर दिया। अब वेद प्रकाश सोलंकी ने इस पर सफाई दी है, और उन्होंने इसको स्वीकार भी किया है कि बिल्कुल एक बंदा जो था उनका, जिसका टिकट उनकी सिफारिश में मिला था, उसने पासा पलट लिया। जिला प्रमुख जो बनी है महिला, उनका एक इंटरव्यू एक बड़े समाचार पत्र ने प्रकाशित किया था, जिसमें उन्होंने एक बड़ा स्पष्ट रूप से कहा था कि यहाँ पर जो कांग्रेस है, वहां पर उसके अंदर आलाकमान के निर्णय के नाम पर जो स्थानीय नेता है वो थोप देते हैं अपनी बात, और जो कार्यकर्ता है उनको कभी भी उनका मनोबल नहीं बढ़ाया जाता या उन्हें कोई पद नहीं दिया जाता। मतलब एक बड़ा आरोप है। आप उस जो जयपुर के नवनिर्वाचित जिला प्रमुख हैं, उनके बयान को अगर आप पढ़ेंगे अच्छी तरह से, तो आपको कांग्रेस की कई चीजें खुलती हुई नजर आएंगी। ये बिल्कुल सही बात है कि आलाकमान के निर्णय के नाम पर यहाँ पर सब कुछ थोपा जाता है, और जब आलाकमान जिस जगह पर निर्णय नहीं कर पाता, वहां पर स्थितियां बिगड़ती चली जाती हैं। कांग्रेस के जो बेसिक अभी इस समय गहलोत और सचिन के बीच में जो बड़ा रस्साकसी का जो खेल चल रहा है, अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर गहलोत, आप ये मान के चलिए कि एक एक दिन टालते जा रहे हैं, और वो टाल किस चीज को रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा। वो बार बार केवल सचिन पायलट या पायलट गुट की तरफ से होने वाली गलतियों के ऊपर उन्होंने अपना सेंट्रलाइज किया है, क्योंकि खुद तो वो मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने जितने भी लोग हैं उनको जमा रखा है, लेकिन राजनीतिक नियुक्तियां उन्होंने अपने लोगों की नहीं करी है, और मंत्रिमंडल के अंदर भी बहुत जो भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही है, उन पर भी वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। वो बिल्कुल चुप है, क्योंकि इस समय वो बेबस भी हैं। मुख्यमंत्री इस समय बेबस भी हैं, क्योंकि अगर उनको खुद को मुख्यमंत्री बने हुए रहना है, तो वो इस तरीके की सख्त कार्रवाई नहीं कर सकते जो वो पहले कभी किया करते थे। तो चाहे प्रमोद जैन भाया हो, चाहे वो प्रताप सिंह खाचरियावास हो, चाहे रघु शर्मा हो, इनके जितने भी कारनामे हैं, इनको छुपाने की जो बात है वो हमेशा ये करते रहे हैं। अशोक गहलोत इस शासनकाल में कर रहे हैं। अब सचिन पायलट क्या ये तुरुप का इक्का है, जिसको ये तुरुप का इक्का समझ करके बैठे हैं गहलोत गुट के लोग? ऐसा नहीं है
कि आप एक जिला प्रमुख का चुनाव हार जाते हैं और आप ये तैयारी कर लें कि सचिन पायलट को राजस्थान से वापस भेज देंगे या सचिन पायलट के समर्थकों को आप निराश कर देंगे। ऐसा नहीं है, इसको सच को भी स्वीकार करना चाहिए। असल में जब आपने देखा होगा जिस दिन सचिन पायलट का जन्मदिन था, उस दिन बहुत बड़ा रेला था। उस समय भी ये बात आ गई थी, वेद प्रकाश सोलंकी खुद वहां मौजूद थे सचिन पायलट के जन्मदिन के दिन। और क्या कहते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स ने, राहुल गांधी ने भी, वसुंधरा राजे ने, अशोक गहलोत ने, सब ने सचिन पायलट को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थी। तो सचिन पायलट को अभी भी जो हल्के में ले रहे हैं वो केवल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो सचिन पायलट के धैर्य की परीक्षा लेना चाहते हैं। असल में और कुछ नहीं है कि इसका धैर्य टूटेगा, और सचिन पायलट का जब धैर्य टूटेगा तो वो कोई ना कोई ऐसी बात करेंगे, या तो विघटन करेंगे या कुछ भी करेंगे, जिससे कि अशोक गहलोत को यह कहने का मौका मिल जाएगा कि सचिन पायलट गद्दार हैं और मैं पहले से ही कहता था कि ये गद्दार हैं। ये कहने का मौका गहलोत को मिल जाएगा। लेकिन अभी तक सचिन पायलट ने ऐसा मौका नहीं दिया। सचिन पायलट भी चाहते हैं कि आलाकमान के रास्ते से ही उनकी एंट्री हो, दिल्ली 10 जनपद के रास्ते से ही एंट्री हो। तो जितने अच्छे संबंध संपर्क अशोक गहलोत के रहे हैं, उसी संबंधों के अंदर प्रगाढ़ता अब सचिन पायलट की भी आई है, क्योंकि इनके पिता राजेश पायलट जो थे वो बड़े ज्यादा दमदार वाले नेता थे। और जो सचिन पायलट हैं वो भी दिल्ली में काफी रहे हैं। उन्होंने अपने पिता के साथ में भी और रमा पायलट के साथ में भी, अपनी मां के साथ में भी उन्होंने राजनीति को फलते फूलते देखा है। तो उनके भी संबंध ऐसा नहीं है कि 10 जनपद में कमजोर हैं, उनके भी संबंध बहुत अच्छे हैं। राहुल गांधी के साथ में भी संबंध उनके अच्छे हैं, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी किसी भी सूरत में अब सचिन पायलट को खोना नहीं चाहते, जबकि वो एक इस लेट लतीफी के कारण बहुत जगह ज्योतिराज सिंधिया जैसा बड़ा लीडर वो खो चुके हैं। और लीडर ही नहीं खोया, उन्होंने अपनी पूरी सरकार गंवा चुके हैं, और आगे आने वाले समय में भी मध्य प्रदेश के अंदर उनकी सरकार वापस आना मुश्किल सा लगता है। और जब लोकसभा की बात आएगी तो लोकसभा के अंदर भी सीटें, आप देखिएगा कि सीटें जब यहाँ पर गहलोत सरकार बनी थी, गहलोत सरकार भी नेक टू नेक पे बनी थी, उसके बाद में लोकसभा की सीटें इनके पास में कहाँ आई? ये लोकसभा के अंदर खाली हाथ बैठे रहे। इसका मतलब ये है कि जो मतदाता है वो तात्कालिक मुद्दों पर वोट करता है, राष्ट्रीय मुद्दों पर भी वोट करता है, और गहलोत को भी फुल मैंडेट नहीं दिया है। अगर आप ये सोचते हैं कि अशोक गहलोत जो है सचिन पायलट को पटखनी देने में कामयाब हो जाएंगे, तो ये निश्चित रूप से आज के दौर में, जब तक कि कोई बहुत बड़ा बवाल खड़ा नहीं हो जाए या खड़ा ना कर दिया जाए, एक खड़ा होना और एक खड़ा करना, तो अशोक गहलोत खड़ा करने में बड़ा माहिर हैं। छोटी सी चीज को वो बहुत पहाड़ जैसा बना देते हैं और आलाकमान के सामने ऐसे प्रस्तुत करते हैं जैसे कि कांग्रेस की बहुत थूथू हो गई है, बहुत थूथू हो गई है, जबकि वो ये देख नहीं पाते कि उनके जो मंत्री हैं या उनके साथ के जो लोग हैं वो उनकी कितनी थूथू करा रहे हैं, किस तरीके से राजस्थान में मेडिकल में हो या ट्रांसपोर्ट में हो या खान में हो, किस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, मुख्यमंत्री की आंखों के नीचे से काजल चुराया जा रहा है। ये सब चीजें वो गौण कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बना रहना है, और मुख्यमंत्री बने रहने के लिए सचिन पायलट का दिल्ली कूच बहुत जरूरी है अशोक गहलोत के लिए। अन्यथा उनका ये जो पूरा कार्यकाल है ये विवादों का कार्यकाल कहा जाएगा। मंत्रालय में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।